कर्क लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं जब भी चंद्रमा आपके लगन में ही प्रथम भाव में स्थित होंगे। देखिए चंद्रमा यहाँ अपने स्वयं के घर में ही स्थित होंगे तो ऐसे चंद्रमा को हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे। लेकिन यहाँ दूसरे ग्रहों के प्रभाव का आपको जरूर अध्ययन करना होगा। यहाँ चंद्रमा स्थित है तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा, बहुत क्रिएटिव बनाएगा, इमेजिनेशन बहुत अच्छी देगा और क्रिएटिविटी भी। तो ऐसे में आप नेचुरली बहुत ही ज़्यादा स्किल वाले हो सकते हैं। आपने जो कुछ भी जीवन में करा है, जो कुछ भी जीवन में सीखा है, उसके बदले में हो सकता है नेचुरल तौर पे आपको ज़्यादा स्किल्स या ज़्यादा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस मिला हो। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा पर अब जिस भी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा उसी के अनुसार चंद्रमा का जो प्रभाव है वो चेंज होगा। इससे आपकी मानसिकता बदलेगी, निर्णय लेने की क्षमता बदलेगी, साथ साथ में आपका व्यवहार भी बदलेगा। इसके साथ ही आप सबसे पहले कोई व्यक्ति आपको बात बोलता है तो किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं वो आपका रिएक्शन बदलेगा। चंद्रमा यहाँ है तो दूसरों के प्रति आपको हमेशा डेडिकेटेड बनाएगा, दूसरों के प्रति काफ़ी सपोर्टिव बनाएगा और इस वजह से लोग आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को कोई भी प्रकार से सहायता प्रदान की या हेल्प की, लेकिन सामने वाला पर्सन समय आने पर उस वे में आपको सहायता नहीं कर पा रहा है या वो जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाह रहा है। ऐसा बहुत बार आपके साथ हो सकता है। ऐसा चंद्रमा अगर राहु केतु से प्रभावित है, अगर शनि से प्रभावित है तो आपको निर्णय लेने में दिक्कत होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा और रिश्तों को लेकर ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लगन का ही चंद्रमा है तो आपकी राशि भी चंद्रमा की ही है, यानी कर्क राशि है आपका और कर्क की लगन है। ऐसे में आपके ओवरऑल जो गोचर वगैरह होंगे, दशा वगैरह होगी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके चार्ट पे, तो ये भी आपको देखना चाहिए। साथ साथ में यहाँ जो चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं वो सप्तम भाव का एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा चंद्रमा पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। हालांकि आपको ये देखना चाहिए कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। मान लीजिए सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं और साथ ही वो कौन से भाव का आपके चार्ट में स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। जो भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा उसी प्रकार की आपकी मानसिकता बन जाएगी, उसी प्रकार की आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी। जैसे अगर मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी स्ट्रांगली निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा और काफ़ी ज़्यादा धैर्य की कमी भी देगा। इसी तरीके से अगर बृहस्पति का प्रभाव है या बुध का प्रभाव है चंद्रमा पर तो ये काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी क्लेवरली डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा और सोचने के लिए भी। तो अगर बृहस्पति या बुध का प्रभाव हुआ चंद्रमा पर तो आप एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, इंटेलिजेंस हो सकता है आपके अंदर और आप कहीं ना कहीं कुछ भी नया सीखने, कुछ भी नया करने में और ज़्यादा माहिर बनेंगे। लेकिन अगर सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हुआ तो आप में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और आपका व्यवहार भी इससे काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो आपके व्यवहार में और आपके स्वास्थ्य में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहेंगे। अक्सर ऐसा जो चंद्रमा होगा आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता देगा, हर किसी के प्रति आपका इमोशनल रवैया रहेगा। इस वजह से आजकल के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा चंद्रमा है तो आपका माइंड स्टेबल नहीं होने देगा, आपको बार बार कंसंट्रेट करने में दिक्कतें आती रहेंगी। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको देखना होगा कि अब कौन सा ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर पा रहा है। जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर पा रहा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे। साथ ही अब आपके चार्ट में अगर एक तो चंद्रमा के साथ जैसे कोई ग्रह बैठा है या कोई ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है तो जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठेगा वो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा जो भी ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है उसकी तुलना में। ऐसे में जिस भाव का भी स्वामी चंद्रमा के साथ आपके लगन में बैठा है तो वो अपनी एनर्जी आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, अपना कारकत्व डिपॉजिट कर रहा है, तो उसके गुण आपकी पर्सनैलिटी में जरूर आएंगे। जैसे अगर मान लो आपका बुध है यहाँ तो बुध कहीं ना कहीं आपके चार्ट में 12वें घर का स्वामी है और साथ में वो तीसरे घर का स्वामी, तो अब 12वां घर और तीसरा जो भाव है कहीं ना कहीं वो आपके लगन से जुड़ गया डायरेक्टली और तीसरा भाव आपके एफर्ट्स का है, 12वां घर आपके इमेजिनेशन का है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज आपको उस ग्रह ने दे दी। अब यहाँ पे चंद्रमा के साथ जब बुध बैठे हैं तो आप उस क्षमता को, उस प्रकृति ने जो आपको दी है उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा यहाँ है तो मुख्य तौर पे ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरों के साथ आपके व्यवहार को लेके बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में आप दूसरों के लिए इतने ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा चाहने लगें, सपोर्ट करने लगें। और लेकिन आपको इमोशनल इश्यूज सबसे ज़्यादा आएंगे, विशेष तौर पे रिश्तों को लेके। चंद्रमा की आपको वास्तव में क्या महादशा इस जीवन काल में है या नहीं, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है।
तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से जुड़े परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और उन भावों के प्रति आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे जीवन में, या उन भावों के प्रति आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो आपकी मानसिकता को, आपके कहीं ना कहीं टैलेंट को काफ़ी प्रभावित करता है और वो ग्रह भी आपके टैलेंट को प्रभावित करेगा जो चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा हुआ होगा। तो वो ग्रह जो यहाँ बैठा है वो अपने गुण आपके लगन में, आपके पर्सनैलिटी में प्रदान कर रहा है, तो उस ग्रह की तरह ही आपकी इमेज बन जाएगी। जैसे अगर यहाँ मंगल बैठा है या सूर्य बैठा है तो आप में थोड़ा एग्रेशन जरूर होगा, आप थोड़े इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, कभी कभी आप हो सकता है उतने ज़्यादा इमोशनल ना भी हों। लेकिन कोई अन्य ग्रह बैठेगा, जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह बैठेगा, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठेगा, तो ऐसे में क्योंकि शुभ ग्रह ही बैठा है लगन में और शुभ ग्रह के साथ ही बैठा है, तो उस केस में हो सकता है कि आपके अंदर उतना ज़्यादा ईगो ना हो, लेकिन आपके अंदर टैलेंट की प्रधानता हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी चंद्रमा आपके लगन में ही स्थित होंगे।